बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचा पूरी तरह से सूख गए थे। बड़ा से बड़ा पेड़ भी सूख चला था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। तालाब, नदी और कुएं सूख चले थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे घूम रहा था। उसके घर के पीछे एक बगीचा भी था। अब वह बगीचा सूखता जा रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। तेनालीराम ने उस कुएं में देखा। उस कुआं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। 1 से 2 बल्कि पानी निकालने में कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ दे। तेनालीराम अभी सोच ही रहा था कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए ताकि यह फिर से हरा भरा हो सके। तभी उसकी नजर 4 व्यक्ति पर गई। वह चारों व्यक्ति तेनालीराम के घर के ओर इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में कुछ बातें भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर न लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर है। तेनालीराम के दिमाग में एक योजना आया। तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपना वह बक्सा इस कुएं में डाल देना चाहिए, जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और असरफिया रखी है। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज को इस कुएं में रखा है। तेनालीराम का बेटा जोर से कहता है, आप जैसा कहे। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं। वह बक्सा काफी भारी होता है। वह दोनों इस बक्से को कुएं में डाल देते हैं। कुआं में बक्सा गिरने की आवाज को वह चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चोरों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बात को भी सुन लिया था। वह सभी चोर बहुत ज्यादा खुश हुए। उसके बाद वह वहां से चले गए। रात होते ही वह चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं। वह कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत मेहनत के साथ उस कुएं के पानी को निकालते हैं। वह सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहते हैं। अब सुबह होने को होता है, तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं में से बक्से को बाहर निकालते हैं। जब कुआं में से बक्सा निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो वह चकित हो रह जाते हैं। उस बक्से में सोने और अशरफिया के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उस बक्से को बस पत्थर से भरा हुआ था। वह चोर समझ जाते हैं कि यह सब तेनालीराम की बुद्धि है। अब वह अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्द भागते हैं। सुबह होता है और तेनालीराम अपने बगीचे में आता है तो उसे अपने बगीचे में चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताया तो वह बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को नहीं मालूम था कि वह तेनालीराम के घर में आए हैं। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।